हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे रशिया के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको रशिया की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, फ़ीस के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में, सिटीज़ के बारे में, लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में, अपार्टमेंट्स अगर लेते हैं तो उसके क्या कॉस्ट पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, और यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश मीडियम है या बायलिंगुअल है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश मीडियम है, और रशियन मीडियम और बायलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि एक्सपर्टीज़ एजुकेशन कंसल्टेंसी, जो हमारी कंसल्टेंसी है, जो पिछले 11 सालों से स्टूडेंट्स को रशिया में MBBS करने के लिए भेजती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी रशिया में पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स पास आउट होकर भी आ चुके हैं और अच्छी जगह पे सेटल्ड है। अगर आपको रशिया है, यूक्रेन है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, जॉर्जिया है, फ़िलीपींस है, ऐसे कंट्रीज़ में एडमिशन लेना है तो आप एक्सपर्टीज़ एजुकेशन कंसल्टेंसी को चूज़ करिए, क्योंकि एक्सपर्टीज़ एजुकेशन कंसल्टेंसी के पास 11 साल का वाइड एक्सपीरियंस है और हमारा डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप है। तो आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस बच जाते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस और प्रोसेसिंग फ़ीस में भी बहुत आपको बेनिफिट होता है। तो चलिए मैं आपको रशिया के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है लैंड वाइज, ऑफ कोर्स, क्योंकि पॉपुलेशन के वाइज तो हमसे काफ़ी पीछे है, लेकिन लैंड वाइज दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। दुनिया की 8वें हिस्से की ज़मीन सिर्फ रशिया के पास है और रशिया की पॉपुलेशन है 14.5 से 15 करोड़, जो कि पूरे यूरोप की हर कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रशिया में है। रशिया बेसिकली 2 कॉन्टिनेंट्स में है, एक तो यूरोप में है और एशिया में भी है, और इसे यूरेशिया भी कहते हैं। रशिया इतनी बड़ी कंट्री है कि वहाँ पे अलग अलग 11 टाइम जोन्स है। जैसे हमारे इंडिया में एक टाइम जोन है, आप कश्मीर चले जाओ या दिल्ली आ जाओ या गुजरात आ जाओ या कहीं भी चले जाओ, एक ही टाइम होगा। वैसे रशिया में 11 अलग अलग टाइम जोन्स है। रशिया की बॉर्डर्स में बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे साउथ में नॉर्थ कोरिया, चाइना, मंगोलिया, कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान और जॉर्जिया। वैसे ही वेस्ट में यूक्रेन है, बेलारूस है, लातविया है, एस्टोनिया, फिनलैंड, नॉर्वे, लिथुआनिया और पोलैंड। और रशिया का एक बॉर्डर USA से भी मिलता है। बेस्ट पार्ट हमारे लिए ये है कि इंडिया और रशिया के टर्म्स बहुत ही अच्छे हैं, उनकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी है। रशिया में लिटरेसी रेट 99.7% है, मतलब रशिया के 99.7% लोग पढ़े लिखे हैं। रशिया की करेंसी है रूबल, रशियन रूबल, जो इंडियन रुपीज़ के एकदम बराबर है। कभी थोड़ा सा अप जाता है, कभी थोड़ा डाउन जाता है, लेकिन लगभग आप समझो कि आसपास ही रहता है। मतलब एक इंडियन रुपीज़ के बराबर एक रशियन रूबल। रशिया की कैपिटल सिटी है मॉस्को, जो बहुत ही बड़ी सिटी है। रशिया की बड़ी सिटीज़ में मॉस्को है, सेंट पीटर्सबर्ग है, नोवोसिबिर्स्क है, येकतरिनबर्ग है, कज़ान है और बहुत सारी सिटीज़ है, जैसे कि उफ़ा है, सिम्फेरोपोल है। रशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन है, जो पूरे रशिया में रशियन लैंग्वेज चलती है। और रशिया पहले से ही इंडियंस के बीच में बहुत ही पॉपुलर रहा है, इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में MBBS करने के लिए बहुत ही पॉपुलर रहा है। 30-35 सालों से रशिया में इंडियन स्टूडेंट्स MBBS करने जाते हैं। रशिया के इंडियंस के बीच में पॉपुलर होने के कुछ रीजंस है। एक तो इंडिया और रशिया के बहुत अच्छे टर्म्स है, दूसरा कि रशिया में एजुकेशन कंपैरेटिवली चीपर है, तो सस्ता भी पड़ता है स्टूडेंट्स को, और लिविंग कॉस्ट रशिया में बहुत ही कम है, ट्रांसपोर्टेशन कम है, लिविंग कॉस्ट कम है। मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, एजुकेशन बहुत अच्छा है रशिया का। अभी रशिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हर बड़ी सिटीज़ में है। मॉस्को में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, और दूसरी बड़ी सिटीज़ जैसे कि कज़ान है, येकतरिनबर्ग है, उफ़ा है, सिम्फेरोपोल में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ऐसे बहुत बड़ी सिटीज़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अभी फ़्लाइट्स की बात करते हैं। इंडिया से रशिया में डायरेक्ट फ़्लाइट्स है। दिल्ली से मॉस्को की डायरेक्ट फ़्लाइट्स रहती है, एरोफ्लोट, जो रशियन एयरलाइंस भी कहते हैं, जो दिल्ली से मॉस्को डायरेक्टली जाती है। और फिर आगे दूसरी सिटीज़ में वाया मॉस्को ज़्यादातर फ़्लाइट्स जाती है। कुछ दूसरी फ़्लाइट्स भी है जो डायरेक्टली दूसरी सिटीज़ में जाती है, फ्लाई दुबई है, एयर अरेबिया है, ये सारी फ़्लाइट्स
वाया दुबई होके दूसरी सिटीज़ में डायरेक्ट जाती है, जिसमें मॉस्को नहीं आता। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो रशिया में जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे मेट्रो ट्रेन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और हर सिटीज़ में ट्राम फैसिलिटी है, बस फैसिलिटीज़ है, टैक्सीज़ अवेलेबल है, जो काफ़ी चीपर रहता है, स्टूडेंट्स इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। चलिए अभी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने पहले कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे पहले आप चेक करिए कि वो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है या नहीं इंडिया में। तो आप पढ़ाई करने के बाद जब इंडिया आओगे तो आपको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं? पहले तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट में एक लिस्ट होता था, उससे आप चेक कर सकते थे कि ये यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है कि नहीं। लेकिन अभी MCI डिसॉल्व हो चुका है, उसकी जगह NMC आ चुका है, और NMC ने वो लिस्ट निकाल दी है। लेकिन रशिया में एक छोटा सा ड्रॉबैक है, सारी यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी वहाँ पे इंग्लिश मीडियम नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बाइलिंगुअल है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ फुल्ली रशियन मीडियम है। तो आपको प्रॉपरली चेक करके जाना है कि आप इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कि आपको इंग्लिश में लेक्चर्स या पढ़ाया जाएगा वहाँ पे। तो मैं आपको इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ जो पॉपुलर है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में उसका लिस्ट देता हूँ, और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में तो आप बेझिझक हमारा कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको डिटेल में बताएंगे। मॉस्को में 3 यूनिवर्सिटीज़ है जो इंग्लिश में पढ़ाती है, इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंग्लिश में पढ़ाती है। एक है IM सिचेनो फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, दूसरी है पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, तीसरी है पिरोगोव रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी। दूसरी कजान में 2 यूनिवर्सिटीज़ है, एक कजान फेडरल यूनिवर्सिटी और कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट्स में बहुत ही पॉपुलर है, लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया वहाँ पे। तीसरी है क्रीमिया में सिम्फेरोपोल सिटी में क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है। और यूनिवर्सिटी है बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो भी काफ़ी पॉपुलर रही लास्ट ईयर इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में। बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सालों से इंग्लिश मीडियम पढ़ाई शुरू की है। बशकीर में एक्चुअली ऐसा है कि 1 to 6 ईयर्स वहाँ पे लेक्चर्स टोटली इंग्लिश में होते हैं। 1 to 3 ईयर कम्प्लीटली इंग्लिश में होता है, 4, 5, 6 में लेक्चर्स भी इंग्लिश में होते हैं, और जो क्लिनिकल पार्ट होता है, हॉस्पिटल पार्ट होता है, वो रशियन में रहता है। लेक्चर्स इंग्लिश में होते हैं, प्रैक्टिकल जो हॉस्पिटल्स में होता है वो रशियन में रहता है, क्योंकि उनका मानना यह है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अगर हम इंग्लिश में क्लिनिकल कराते हैं तो उन्हें अच्छा नॉलेज मिलता नहीं है, क्योंकि उन्हें पेशेंट से डील करना रहता है, पेशेंट से बात करनी रहती है, डॉक्टर से और नर्सिस वगैरह से बात करनी रहती है। तो उन लोगों को इतना इंग्लिश आता नहीं होता, पेशेंट्स को आता नहीं होता, नर्सिस को नहीं आता, तो उन लोगों के साथ वो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें अल्टीमेटली रशियन में ही डील करना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि वो रशियन में क्लिनिकल करे, तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। और डीन के कहने के मुताबिक ये था कि इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट्स जो MCI के एग्ज़ाम कम पास कर पाते थे, लेकिन हमने क्लिनिकल रशियन में किया तो MCI ज़्यादा स्टूडेंट्स पास कर पाते हैं। वो मैं आपको हमारा एक बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पे वीडियो है बायलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक रख दूंगा, तो आप वो पूरा देख सकते हैं कि डीन का क्या कहना है इसके बारे में। रशिया का बेस्ट पार्ट ये है कि वहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, और काफ़ी पुरानी है, कोई 100 साल, 150, 200, 250 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। रशिया का एजुकेशन सिस्टम ECTS सिस्टम ही है, यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम से ही पढ़ाया जाता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि रशिया में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में करप्शन बिल्कुल नहीं चलता, और फीस बहुत कम होती है दूसरी कंट्रीज़ के कंपेयर में। दूसरी चीज़, रशिया में एक और बेनिफिट है कि यहाँ पे कोई भी नेशनल लेवल की एग्ज़ाम नहीं होती। आपको अपनी एकेडमिक एग्ज़ाम्स पास करनी है तो आपको 6 साल में यहाँ पे डिग्री मिल जाएगी। तो चलिए अब यूनिवर्सिटीज़ के फ़ीस के बारे में बात करते हैं। तो मॉस्को की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनकी फ़ीस कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जो IM सिचेनो फर्स्ट मॉस्को यूनिवर्सिटी है उसकी फ़ीस है 6,98,000 रूबल फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस, और उसकी एवरी ईयर फीस बढ़ती जाती है। एवरी ईयर अराउंड 35,000 to 40,000 रूबल्स उसके ट्यूशन फी में बढ़ते हैं। हॉस्टल की बात करें तो वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल्स, मतलब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स बहुत ही कम है, रेयरली किसी को मिलते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स को प्राइवेट हॉस्टल्स लेनी पड़ती है या फिर
प्राइवेटली अपार्टमेंट्स में रहना पड़ता है, तो वो अराउंड उन्हें ईयरली 2000 to 2500 यूएस डॉलर जितना ईयरली हॉस्टल का पड़ता है। दूसरी यूनिवर्सिटी पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस 7 लाख रूबल है एवरी ईयर, और उसकी हॉस्टल अराउंड 1000 यूएस डॉलर है पर ईयर। उसमें गवर्नमेंट हॉस्टल मतलब यूनिवर्सिटी की हॉस्टल मिल जाती है स्टूडेंट्स को। तीसरी यूनिवर्सिटी है पिरोगोव रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो मॉस्को में है। उसकी फ़ीस कंपैरेटिवली कम है, उसकी 4,40,000 रूबल ईयरली ट्यूशन फ़ी है, और हॉस्टल भी कम है, हॉस्टल 19,500 रूबल है उसकी ईयरली फ़ीस। अब आते हैं कज़ान में। कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में, उसकी ट्यूशन फ़ी है 3,80,000 रूबल पर ईयर, और कज़ान की हॉस्टल बहुत सस्ती है, हॉस्टल अराउंड 545 रूबल पर मंथ, मतलब 6,000 समथिंग उसकी ईयरली हॉस्टल की फ़ीस है, और हॉस्टल बहुत ही टॉप लेवल की है कज़ान की। अब आते हैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की तरफ। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी फर्स्ट ईयर में 2,50,000 रूबल, 2,50,000 रूबल्स फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। सेकंड ईयर से सिक्स ईयर की ईयरली फ़ीस उसकी 3 लाख रूबल है। हॉस्टल के बारे में बात करें तो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह की हॉस्टल है। 9,000 रूबल्स से लेके 60,000 रूबल्स तक की हॉस्टल्स है वहाँ पे, तो स्टूडेंट्स अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं उन्हें कौन सी हॉस्टल में रहना है, उस हिसाब से उन्हें पे करना है। अब आते हैं बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 2,82,860 रूबल्स पर ईयर उसकी फ़ीस है, एवरी ईयर सेम फ़ीस है। और हॉस्टल की बात करें तो बशकीर में भी हॉस्टल काफ़ी चीपर है, अराउंड 200 यूएस डॉलर की ईयरली हॉस्टल है। तो ये थी यूनिवर्सिटी फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस के बारे में। बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी 2.5 लाख रूबल से लेके किसी के 2,20,000 रूबल भी है, जैसे एकत्रिनबर्ग है, उसमें उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि बाइलिंगुअल है, 4th, 5th, 6th में वहाँ पे रशियन मीडियम में पढ़ा जाता है, लेकिन वहाँ भी इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, तो उसकी 2,20,000 रूबल के आसपास उसकी फ़ीस है, और हॉस्टल की अराउंड 500 यूएस डॉलर फ़ीस है उसकी। और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी है जिनकी 2,50,000 रूबल से लेके 4 लाख रूबल तक की फ़ीस है, लेकिन ज़्यादातर बाइलिंगुअल है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इतनी पॉपुलर नहीं। तो ये जो मैंने बताई है जो यूनिवर्सिटीज़, वो इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ही पॉपुलर है, इसलिए मैंने इसका आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे ये समझ में आ गई कि दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले हॉस्टल यहाँ पे बहुत ही चीपर है। कहीं पे $100, कहीं पे $200, कहीं पे $300 ईयरली फ़ीस रहती है। बाकी दूसरी कंट्रीज़ में हम देखने जाओ तो मिनिमम 500-400 से स्टार्ट होती है, जो 1,000-1,500 तक जाती है। तो रशिया में ये बहुत ही बेनिफिट है। सिर्फ मॉस्को की कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस यहाँ पे हॉस्टल की ज़्यादा। अब बात करते हैं कि अगर हॉस्टल में आपको नहीं रहना और बाहर रहना है, अपार्टमेंट्स में रहना है या प्राइवेट हॉस्टल्स में रहना है, तो रशिया में जनरली स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की हॉस्टल्स में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स की फ़ीस काफ़ी कम है। अगर बाहर रहने जाएंगे तो अगर आप मॉस्को में अपार्टमेंट लेने जाओगे तो $250 से लेके $700-800 तक के फ्लैट्स मिलते हैं पर मंथ रेंट। डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में फ्लैट ले रहे हो और कितने बेडरूम का फ्लैट ले रहे हो। अगर आप कज़ान चले जाओ तो वहाँ पे भी आपको 250 से लेके $400-500 यूएस डॉलर तक के अपार्टमेंट्स मिलेंगे। ऊफा चले जाओ बशकीर में तो वहाँ पे भी $200 से लेके $400 के अपार्टमेंट्स मिलेंगे। सिम्फेरोपोल चले जाओ तो वहाँ भी 200 से लेके $400 तक के अपार्टमेंट्स मिलेंगे। लेकिन जनरली रशिया में स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर अपार्टमेंट जाएंगे तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है पैसों में। अब आते हैं फूड की तरफ। रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन मेस अवेलेबल है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो वही सेम सिचुएशन है कि 50% जैसे स्टूडेंट्स मेस में खाना पसंद करते हैं, 50% जैसे स्टूडेंट्स सेल्फ कुकिंग पसंद करते हैं। अब सेल्फ कुकिंग के लिए रशिया में हॉस्टल्स में ऐसी सिस्टम है कि ब्लॉक सिस्टम रहती है। वहाँ पे 3-4 रूम्स के बीच में एक किचन रहता है, और ये रूम्स वाले वो किचन यूज़ कर सकते हैं। 2-3 स्टव्स रखे होते हैं और फैसिलिटीज़ के साथ, तो स्टूडेंट्स वहाँ खुद खाना बना सकते हैं। वेजिटेबल सारे मिल जाते हैं, इंडियन मसाले भी मिल जाते हैं रशिया में बड़ी सिटीज़ में, और आटा, गेहूं का आटा भी मिल जाता है। तो वैसे तो सेल्फ कुकिंग वालों को इतनी दिक्कत रहती नहीं। मैस में खाना है तो अप्रॉक्सीमेटली पकड़ के चलो कि 6,000 से 8,000 रूबल पर मंथ मैस का चार्ज रहता है। मॉस्को में थोड़ा ज़्यादा रहता है, बाकी जगह पे
6,000 से 8,000 रूबल तक मंथली 2 टाइम खाने का चार्ज है। लेकिन अगर फिर भी स्टूडेंट्स अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं तो रशिया में अब सारे अपार्टमेंट्स फुल्ली फर्निश्ड होते हैं, तो स्टूडेंट्स को कोई चीज़ अलग से परचेज करनी नहीं रहती। वेदर की बात करें तो रशिया तो माना जाना है ठंडे वेदर के लिए, लेकिन जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री में जो वेदर रहता है उसी हिसाब से रशिया में भी वेदर रहता है। विंटर सीजन में ज़्यादा ठंडी होती है, काफ़ी माइनस में भी जाता है, और समर में 30+ टेम्परेचर भी जाता है। और उसमें आप कोस्टल एरियाज़ में अगर जाते हो, जैसे कि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो वो ब्लैक सी से सराउंडेड है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं रहती, टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। तो फ़्लाइट की कॉस्ट के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली से डायरेक्टली मॉस्को की फ़्लाइट अवेलेबल है, स्टूडेंट्स वही प्रीफर ज़्यादा करते हैं। तो उसकी वन वे की कॉस्ट अराउंड 20,000 की आती है नॉर्मल डेज़ में, और रिटर्न टिकट्स अराउंड 30,000, या मॉस्को से अगर रिटर्न लेते हो तो 30 से कम में भी कभी आ जाती है, कभी महंगे भी आ जाती है। तो डिपेंड करता है कि आप कब फ़्लाइट बुक कर रहे हो। ये मैंने जनरल रेट बताया है, रिटर्न अराउंड 30,000 के आसपास। कभी कभी अगर आप कम टाइम में इमरजेंसी में बुक करते हो तो 40-45,000 50,000 के आसपास भी पड़ सकती है। रशिया के लोग इंडियंस को बहुत ही पसंद करते हैं, तो इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। तो ये थी रशिया के बारे में ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन। मैंने इंडिविजुअली यूनिवर्सिटीज़ के कुछ वीडियोस भी डाले हुए और कुछ वीडियोस में आगे डालूंगा भी, तो आप प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ वीडियोस के लिंक्स भी डालता हूँ, तो आप यूनिवर्सिटी वाइज वीडियोस देख सकते हो। बहुत सारे नए वीडियोस यूनिवर्सिटी वाइज और दूसरी कंट्रीज़ के भी वीडियोस आने वाले हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहे हमारी चैनल पे। और अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी कंट्री की या यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, आपको एनी टाइम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो डिसीजन लेने से पहले एक बार आप एक्सपर्टीज़ का ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए, आपको बेस्ट सर्विस लोवेस्ट फीस में दी जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच।